हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बेस्ट प्रधानमंत्री, ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप, बेस्ट पॉलिटिशियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। साथ ही महात्मा गांधी को पर्यावरण का सबसे महान चैंपियन बताया गया है। इसमें ये जो अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को, इसमें महात्मा गांधी को पर्यावरण का सबसे महान चैंपियन बताया गया है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नीति आयोग, दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद। दूरसंचार उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद ने हाल ही में मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया है। इंडिया टेलीकॉम 2021 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एक्सपो है जिसमें 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें 45 से अधिक देशों के 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल थे इसमें। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय वैज्ञानिकों, अमेरिकी वैज्ञानिक, इटली वैज्ञानिक, ताइवान के वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर है भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन और विकास किया है, जो कि दूर की आकाशीय वस्तुओं से मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये दूर की आकाशीय वस्तुओं से मंद प्रकाश के स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 5.8%, 2.8%, 4.8%, 6.8%। तो इसका सही आंसर है 6.8%। चीन ने रक्षा बजट बढ़ाकर $209 अरब कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी है, जो कि पिछले 45 साल में सबसे कम वार्षिक आर्थिक विकास दर थी। पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा, लेकिन यह जल्द ही इससे उबरने में सफल रही। चीन का लक्ष्य 2021 में 11 मिलियन से अधिक नए शहरी रोजगार पैदा करना है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ शी जिनपिंग की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, डीन एल्गर, हाशिम अमला, टेम्बा बावुआमा, फाफ डु प्लेसिस। तो इसका सही आंसर है डीन एल्गर। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं बोर्ड ने
टेम्बा बाउआमा को अपने सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया है? ये टेस्ट के कप्तान हैं, ये वनडे के कप्तान हैं साउथ अफ्रीका टीम के। डीन एल्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट मैच और 8 वनडे मैच खेले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिमी घाटों से खोजा गया है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। मेंढकों की 5 प्रजातियां नई खोजी गई हैं। यह खोज पश्चिमी घाट में जीनस राआर्चेस्ट के झाड़ी मेंढकों पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ जो बिडेन की सरकार है, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस में पुतिन की सरकार है, व्लादिमीर पुतिन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ शी जिनपिंग की सरकार है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पे केपी शर्मा ओली की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य सौदों की तुलना में काफ़ी कम दर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग 3 बिलियन डॉलर की बचत करने में मदद मिलेगी। नए अनुबंध के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते से लगभग 316 मिलियन डॉलर कम भुगतान करेगा। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पे इमरान खान की सरकार है। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, शी जिनपिंग की सरकार है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, केपी शर्मा ओली की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 मार्च, 15 अप्रैल, 12 जुलाई, 20 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 3 मार्च। प्रत्येक साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। आधुनिक युग में लोग अपने वजन पर काबू नहीं रख पाते और मोटापा से ग्रसित लोगों में बहरेपन का खतरा अधिक होता है। विश्व श्रवण दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने 9वें क्वेश्चन, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए 6.5%, 8.5%, 5.5%, 9.5%। तो इसका सही आंसर है 8.5%। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की 8.5% दर बनाए रखने का निर्णय लिया है। श्रम मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने श्रीनगर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया है। इससे इसके अंशधारकों को वर्ष 2020-21 के लिए अपने जमा कोष पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा।
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण चर्चा में रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, कर्नाटक, असम, बंगाल। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बना हुआ है, जिसमें आग लगने के कारण चर्चा में आ गया है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना की गई है? तो इसके ऑप्शन दिए गए असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर है असम। असम में लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी। कर्नाटक के BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, राज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है, प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा किस शहर से शुरू की जाने वाली है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी, ढाका, चिंसुरा, हुगली। तो इसका सही आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने आगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं लेवेंडर, तुलसी, नीम, जेट्रोफा। तो इसका सही आंसर है लेवेंडर। जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की जा रही है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।